जनरल और टैक्स बार एसोसिएशन जनाब शहबाज सदीक साहब से कि वो आएँ और मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी और हाज़रीन महफ़िल को ऑफिशियली वेलकम करें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जो बार का जो अहम मकसद अपने मेंबरान के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग एजुकेशन की फराहमी, उसी की आज कंटिन्यूटी में आज का जो हमारा जो इवेंट है, जो PRA का मॉड्यूल IRIS पे शिफ्ट हुआ है मंथली सेल टैक्स रिटर्न्स के लिए प्रोविंस के हवाले से, तो उसका इनेकाद किया गया है। तो इनकम टैक्स की रिटर्न में मुझे पता है सब दोस्त हमारे बिज़ी हैं, लेडीज़ आप तमाम हमारे मेंबर्स यहाँ पे मौजूद हैं लर्निंग के लिए। ये भी जो चूँकि फ़र्स्ट इनकम सेल टैक्स की रिटर्न IRIS पे जो मॉड्यूल पे इस दफ़ा जाएगी, उसमें जो भी मुश्किलात हैं उनके लिए आज के जो हमारे चीफ़ गेस्ट चेयरपर्सन PRA वो भी ऑन द वे हैं, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे, हम उनको वेलकम करते हैं। तो आज का जो इवेंट का हवाले से जो उमर फ़रूक साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, फोकल पर्सन PRA, इन्होंने ये आज का इंतज़ाम किया, इनको हम वेलकम करते हैं। फ़खर साहब हैं जो मैनेजर पड़ाल PRA के हवाले से आज की जो प्रेजेंटेशन PRA के रिटर्न पे आज वो अपना डिलीवर करेंगे, उसमें अगर किसी की भी जो परेशानी या कोई क्वेश्चन आंसरिंग है उसका सेशन भी प्रेजेंटेशन के बाद आप इनसे कर सकते हैं। उनके सलूशन के लिए ये यहाँ पे हमारे दरमियान मौजूद हैं। इसीलिए हमने बजाय कोई हम मेंबरान में से कोई इस प्रेजेंटेशन दे, तो हमने इन्हीं को ही मदो किया PRA से, ताकि वो खुद आके यहाँ पे अपनी वो प्रेजेंटेशन भी डिलीवर करें और जो हमारे दोस्तों की जो परेशानियाँ हैं, जो इश्यूज़ नई रिटर्न में फेस कर रहे हैं, तो उसका भी जो सॉल्यूशंस और आंसर के लिए ये अवेलेबल है। तो मैं बिला तख़ीर मैं अपने सेक्रेटरी साहब को मैं डायरेक्ट हवाले करता हूँ, ताकि जो आज की प्रेजेंटेशन को आगे कंटिन्यू करें और आज के स्पीकर को डाइस पे जो मदू करें। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया जनाब सदर साहब ने काफ़ी इसमें एक्सप्लेन कर दी आज के इवेंट के हवाले से। तो उसमें मेरी भी रिक्वेस्ट यही होगी कि मॉड्यूल तो IRIS तो हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, उसमें थोड़ी सी माइनर सी चेंजेस होंगी, उसी के लिए आज हमने लाइव डेमो रखा है उसका, जिसको PRA में जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं रिटर्न फाइलिंग के अंदर वो आप रियल टाइम में बताएंगे और हम उसका रियल टाइम सोल्यूशन भी आपको देंगे। अब बिला तकीर मैं रिक्वेस्ट करूँगा उमर फ़रूक खान साहब से, फोकल पर्सन है पंजाब गवर्नमेंट अथॉरिटी, वो आएँ और हमें इस पर डेमोन्स्ट्रेशन दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बेहद मशकूर हूँ आप सबका, प्रेसिडेंट साहब शहबाज साहब, आशिक अली राना साहब, सेक्रेटरी साहब और मेरे दरमियान जितने भी मेहमान बैठे हैं। टैक्स बार के साथ PRA का एक बहुत स्ट्रॉन्ग लाइजन है और हम पहले भी सेशंस करते रहे हैं WWF के हवाले से, PRA के जनरल इश्यूज़ के हवाले से। और आज आपके दरमियान आने का, हाज़िर होने का मकसद सिर्फ इतना था कि आप माशाल्लाह सब प्रोफेशनल्स हैं और जितने अच्छे तरीके से आप हमें कोई फीडबैक दे सकते हैं नई रिटर्न के हवाले से, या आपके जो कंसर्न्स होंगे वो शायद वैलिड होंगे कंपेयर जो कि एक लेमैन है, क्योंकि आज जैसे कि मैंने अर्ज़ किया आप सब प्रोफेशनल्स हैं। बहुत अरसे से PRA अपनी नई सेल्स टैक्स रिटर्न लॉन्च करने वाला था और इसकी हमने बेहद टेस्टिंग की है, जिसमें कि टैक्स बार के कुछ प्रोफेशनल से भी हमने इसकी टेस्टिंग करवाई, ICAP से करवाई, चैम्बर्स हैं उधर से करवाई। उसके बाद हमने फाइनली जो है ना ये रिटर्न लॉन्च की है। अच्छा, मोस्टली इश्यूज़ ये आ रहे हैं रिटर्न के अंदर एज़ पर इस तरह है, आप इसको अगर लेमैन टर्म्स में लेके जाएं, हम कंप्यूटर के अंदर अगर कोई नया विंडोज़ का वर्जन आ जाता है तो अक्सर औकात उसको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम आती है कि कोई बटन आगे पीछे हो जाता है या कहाँ चला जाता है। तो ये ज़्यादातर जो इश्यूज़ आ रहे हैं वो अंडरस्टैंडिंग के हैं। सिस्टम के अंदर एज सच ग्लिचेस उस तरह से नहीं है जैसे कि सिस्टम के अंदर ग्लिचेस होते हैं कभी भी आप नया लॉन्च करें, क्योंकि उसकी टेस्टिंग बेहद इंटेंसिव लेवल पे हुई है। इससे पहले कि मैनेजर ऑपरेशंस प्राल जो हमारे दरमियान बैठे हैं फ़खर अब्बास साहब, वो आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दें, मैं आपको ये बताता चलूँ कि एक तो आपकी जो भी कंसर्न्स होंगे हम इधर एड्रेस कर देंगे जैसे सेक्रेटरी साहब ने भी बताया। इसके अलावा अगर किसी का पर्सनल लेवल पे कोई मसला है इस रिटर्न के हवाले से, तो रात 8 बजे तक हमारा कॉल सेंटर चल रहा है। आजकल नॉर्मली ऑफिस की टाइमिंग्स 5 बजे तक होती हैं और सैटरडे भी ऑन है। सिर्फ इसीलिए कि ये 27 सितंबर हमने इसकी जो है ना डेडलाइन रख दी है 18 से बढ़ा के,
तो किसी को कोई प्रॉब्लम होता है, जस्ट वॉक इनटू माय ऑफिस। तो वो मैं आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ, जो मुनासिब होगा जवाब दे दीजिएगा। जो आपने एक प्रेमा फेशियल सी प्रेजेंटेशन दी है, इस हिसाब से मुझे ज़ाहिरी तौर पे तो लग रहा है इसमें कोई ख़ास मसला नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितने भी लोग आयरस की सेल्स टैक्स की गुड्स वाली FBR की रिटर्न चला रहे हैं, ये तकरीबन उसके इन अकॉर्डेंस ही है। एक्सेप्ट कि आपका विद होल्डिंग का शायद वहाँ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में सिस्टम ऑटो में आता है, आप लोगों ने यहाँ एक थोड़ा उसको डिफरेंट किया है। एक आध मिनट में ये बता दीजिएगा जो एडवांसमेंट आई है, जिद्दत आई है, तो इसमें यूज़र फ्रेंडली और किन चीज़ों के फ़ायदे हैं। अब सवालात मेरे पास ये थे जी कि जब वो कह रहे हैं कि हम नेक्स्ट जेन A लोड करते हैं, तो जो गुड्स वाला FBR का पोर्शन है वहाँ से इनवॉइस तो रिट्रीव होती है, लेकिन उसकी वैल्यू रिट्रीव होती है, टैक्स नहीं आता। ये एक सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि जिस वक्त वो कहते हैं जी हम एनेक्सर C में एंट्री करते हैं, तो NTN वो फेच कर लेता है आपका सिस्टम, लेकिन आगे उसकी वो उसको अनरजिस्टर्ड दिखा देता है शायद, और जिस वक्त वो आप एंट्री कर रहे होते हैं तो वो उसकी जो है वो मेन पेज पे रिट्रीव नहीं होता डाटा। एक्सेल शीट से जब उधर आते हैं तो कुछ एंट्रीज लाइक एक NTN है, फर्स्ट कर लेते हैं, इंडस मोटर की मिसाल ले लेते हैं, तो इंडस मोटर की 6 इनवॉइसेस हैं, 3 आ जाती हैं मेन पे, 3 पीछे छोड़ जाता है। इस किस्म का मुझे उन्होंने एक आप बताया प्रॉब्लम। और एक उन्होंने विद होल्डिंग एजेंट का बताया कि विद होल्डिंग का जब हम एंट्री कर लेते हैं तो वो शीट पे तो आपकी एक्सेल की हो जाती है, लेकिन वो आपकी मेन रिटर्न में नहीं जाती। तो इस तरह की 3-4 चीज़ें मुझे बताई गई थी। एक तो NTN आपका सिस्टम फैच नहीं करता डिस्पाइट हैविंग दिस फैक्ट कि वो सप्लायर जो है रजिस्टर्ड है। दूसरा विद होल्डिंग जो है वो प्रॉपरली फैच नहीं होता, एक्सेल शीट पे तो एंट्री हो जाती है, मेन रिटर्न तक नहीं पहुंचती। तीसरा जो मैंने आपसे अर्ज़ किया, उसका कुछ एक्सपोर्ट करते वक्त जब आप उसको इंपोर्ट करते हैं फ़ाइल को, तो कुछ पार्शियल डेटा आ जाता है, पार्शियल डेटा वहाँ रह जाता है। इस किस्म के 3 मसाइल थे। फैसल साहब और क्या कह रहे थे आप? ये एक इशू है कि आपका सिस्टम जो है वो समझता है कि सिर्फ FTN नंबर वाले भी होल्डिंग एजेंट है, बट एज़ पर रूल्स तो जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ हैं और जो दीगर विद होल्डिंग एजेंट्स हैं उनका डेटा भी शायद फैच नहीं हो रहा। तो ये 4-5 चीज़ें आप ज़रा नोट कर लीजिएगा। हम आपसे एक्सक्लूसिव भी जो भी मेम्बरान के मसाइल हैं वो टाइम टू टाइम डिस्कस करते रहेंगे। डेफिनेटली आप एक नई चीज़ लेके आए हैं और इसमें थोड़ा सा लोगों को प्रॉब्लम आएगी, और आपका अगर वो रिस्पांस ज़रा क्विक होगा, प्रॉम्प्ट होगा, तो इंशाल्लाह फिर ये सिस्टम ज़्यादा स्मूथली इफेक्टिवली चल सकेगा। शुक्रिया। यस, सबकी क्वेरीज एंटरटेन हो गई हैं। फिर भी अगर किसी का कोई इशू है तो वो बार में भी जमा करवा सकते हैं अपना क्वेश्चन या इशू इन राइटिंग, वो हम कम्युनिकेट कर देंगे PRA को। आप डायरेक्टली भी करना चाहें तो दे आर वेरी कोऑपरेटिव, आप डायरेक्टली भी इशू इनको बताते हैं, कॉल पे बताते हैं, जाके बताते हैं, तो होपफुली वो एंटरटेन हो जाएगा। बाकी कुछ वक्त के साथ साथ जो चीज़ें अपडेट होंगी वो इंशाल्लाह ये सारे मसाइल हमारे हल हो जाएंगे। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आज के हमारे जो स्पीकर थे, फ़खर अब्बास साहब, मैनेजर ऑपरेशन प्राल, उमर फ़ारूक खान साहब हैं जो फोकल पर्सन PRA, और जाहिद चौई साहब वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान टैक्स बार। सर आप तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया सर आपका। आशिक अली राना साहब हमारे जो इसमें वाइस प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान टैक्स बार के तशरीफ़ लाए, सर बहुत शुक्रिया आपका। और आप सबका बहुत शुक्रिया कि पेशेंस से आप लोगों ने आज की जो हमारा सेमिनार था वो अटेंड किया। अभी जाहिद तीक मिर्ज़ा साहब ने सर आपने बात की थी रिवीजन के हवाले से, उसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि रिवीजन जो PRA में जो है ना वो बंद की गई है, उस पर बार लगी है। वो ऑटो जो अपवर्ड रिवीजन वैसे लॉ में लिखा है कि कर सकते हैं, पर वो नहीं हो रही। तो उसमें सर फ़खर साहब आपसे भी रिक्वेस्ट है कि क्योंकि लॉ हमें इजाज़त दे रहा है PRA का कि हम अपवर्ड ऑटो रिवीजन कर सकते हैं, लेकिन जब हम उसमें अगर पेमेंट भी करते हैं, अपवर्ड करते हैं, तो रिवीजन हमें अलाउ नहीं कर रहा। तो इस पर हमारी चेयरमैन साहब से ही बात हुई है, मेंबर से ही बात हुई है, तो लेकिन वो कह रहे हैं कि जी हमने खुद इसको ब्लॉक किया होगा, हालांकि लॉ तो ज़्यादा दे रहा है लेकिन वो अभी अलाउ नहीं हो रही। तो इस पर मैं रिक्वेस्ट करूँगा, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी गलत इनवाइस चली जाती है या कोई एक आधी इनवाइस रह जाती है, अब उसको रिवाइज़ करने के लिए हमें पूरी एक्सरसाइज करनी पड़ती है। हम लेटर देंगे, डॉक्यूमेंट लगाएंगे, इनवाइसें देंगे, फिर जाएंगे, तो उसमें हमें 1 वीक का जो है ना टाइम लग जाता है। तो अभी रिसेंटली ये केस था कि एक बंदे ने अपनी रिटर्न जो है ना वो नील की फाइल कर दी गलती से, उसमें कुछ इनवाइसें डालनी थी, रह गई, गलती से चली गई। अब उसने क्योंकि वो अपवर्ड ही है, 5-6 इनवाइसें डालनी थी, अब उसको भी जब हमने किया है तो वो नहीं अलाउ कर रहा, हालांकि सिस्टम को ऑटो अलाउ करना चाहिए।
हमने उसका चलान भी पे किया, सब कुछ किया, तो वो नहीं कर रहा। तो इस पर मैं समझता हूँ इसको देखें कि ऑटो रिवीजन जो है जब हमें लॉ इजाज़त दे रहा है तो सर इसको ओपन कर दें ताकि सब दोस्तों का फ़ायदा मेंबर्स का, तो वो जो प्रॉपर रिवीजन करना चाहते हैं कम से कम वो तो मैं समझता हूँ कि वो उनको अलाउ होना चाहिए।